हे एवरीवन, एज यू ऑल नो मैं हूँ स्नेहा ठाकुर। दिल से करती हूँ आप सभी का चैनल पे स्वागत। सो आप देख सकते हो आज की न्यू ब्लॉग लेके मैं आप सभी के सामने आई हुई हूँ। तो आपने मेरा पिछला ब्लॉग तो देखा होगा। मम्मी मेरे हस्बैंड और दादाजी लगे हुए थे क्यारी खोदने में। तो क्यारी तो खोद ली थी उन्होंने, बट धूप तब तक आ चुकी थी, तो ज़्यादा धूप में जो भी हम प्लांट, जो भी बीज हम बोने वाले हैं वो नहीं बीजते हैं, बिकॉज उससे ना फिर धूप की वजह से वो ग्रो नहीं कर पाते, वो सूख जाते हैं। इसलिए छाँव में जितना अच्छे से ये ग्रो करते हैं ना, उतना धूप में गारंटी नहीं होती कोई भी कि वो बीज अच्छे से उगेंगे या नहीं। तो अब शाम हो गई है एंड शाम को आप देख सकते हो ये है मेरी ताई जी जो अरबी के पत्तों को लगा रही है। तो अरबी के पत्ते के जो आलू होते हैं ना, हमारे यहाँ उसे सिलरी आलू बोलते हैं। तो सिलरी आलू को लगाया जा रहा है। इससे पहले मम्मी ने यहाँ पे गांगड़ी जो होती है, गांगड़ी या फिर काठू उसे बोलते हैं, छोटे छोटे पत्ते होते हैं पान के पत्ते की तरह, उसकी सब्जी यहाँ खाते हैं तो काफ़ी अच्छी होती है। और उसके ना जो गांगड़ी होती है ना, उसके राइस भी होते हैं, बहुत ही अच्छे राइस होते हैं, उनसे जो ब्लड है वो बढ़ता है और थोड़े से कड़वे होते हैं वो खाने को। तो दो तरह से उनका यूज़ होता है गांगड़ी का, एज अ राइस और एज अ सब्जी। तो वो तो नॉर्मली ऐसे फेंकते हैं, जैसे खाद फेंकते हैं ना खेतों में, वैसे खाद की तरह उसे भी फेंकते हैं हाथों से ऐसे, बस वो अपने आप उग जाती है। तो उसका एक फ़ायदा है कि वो तो उगेगी ही उगेगी और उसके बीच में हम दूसरी फसलों की पैदावार भी कर सकते हैं, आई मीन दूसरी सब्जियों को भी उगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ली हुई है अरबी के पत्ते बोल सकते हैं, या फिर सिलरी आलू हमने लिए हुए हैं, हमारे लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं। तो सिलरी आलू आप देख सकते हो ताई जी लगा रहे हैं, अभी मम्मी उनको वाटर दे रहे हैं, बिकॉज सिलरी आलू को जब लगाते हैं ना तभी उन्हें वाटर देना पड़ता है ताकि वो स्टेबलाइज हो जाए, वहाँ पे अच्छे से पकड़ बन सके उनकी, इसलिए वाटर देना ज़रूरी होता है जब भी कोई भी पौधे लगाएं। अदरवाइज़ बिना वाटर के बेचारे पहले ही उन्हें वाटर की कमी अगर हो गई पहले ही दिन जब उन्हें उगाने के लिए हमने बोया हुआ है, तो फिर बेचारे वो ग्रो नहीं कर पाते अच्छे से। अभी देखो आप, ये मेरी आंटी है जो किल्टा लेके बैठे हुए हैं, ये घास लेकर आए हुए हैं, और ये मेरी ताई जी हैं ब्लू स्वेटर में। मम्मी को तो आप जानती होंगी, ये मेरी मम्मी है जिन्होंने कोटी पहनी हुई है। और यहाँ पे साइड में भी ताई जी और मेरी मासी बैठे हुए हैं। तो गांव में ऐसा ही होता है, सब लोग मिलजुल कर बातें करते हैं, मस्ती करते हैं एंड काम भी करते हैं। तो आप देख सकते हो मम्मी एंड ताई जी मिल के काम कर रहे हैं। तो हमारे गांव में झगड़ा एंड ऑल कुछ भी नहीं होता, और ऐसे मुंह फुलाकर बैठना ऐसा भी कुछ नहीं होता। सब मिलजुल कर रहते हैं, प्यार से रहते हैं और अच्छे से काम करते हैं मिलजुल के। तो आलू को लगाना बहुत आसान होता है। सिलरी आलू आपने देखे होंगे जो अरबी होते हैं ना, तो अरबी का जो मेन पार्ट होता है ना, मेन जो ऊपर हेड होती है, उस हेड को ऊपर ही रखना होता है, जो उसका बेस पार्ट होता है उसे ही मिट्टी में लगाते हैं। और इस तरह से पहले लाइन खींचनी होती है, आपने देखा होगा ब्लॉग में, आप देख सकते हो। पहले तो खुदाई करनी है, जो आपने पहले व्लॉग में देखा, पहले खुदाई करनी है, फिर खुदाई करने के बाद भी जो खुदाई की है उसमें एक लाइन खींचनी होती है, फिर लाइन खींचने के बाद भी उसमें एक छोटा सा गड्ढा बनाना होता है जिसमें हम अरबी को रखेंगे या सिलरी आलू को रखेंगे। उसके बाद अगर वो नॉर्मल सिलरी आलू है तब तो उसे दबा देंगे, अगर वो नॉर्मल अरबी है तब तो उसे मिट्टी उसके ऊपर ओढ़ देंगे। ये देखिए ये कुदाल है, तो कुदाल से अब ताई जी देखना इस तरह से मिट्टी डाल रहे हैं, देखो अरबी के ऊपर। बट अगर आप देखोगे आगे आगे आपको दिख रहा होगा ग्रीन ग्रीन पत्ते, इसमें ना अरबी के पत्ते भी लगे हुए हैं। अगर आप छोटी सी बेबी अरबी के पत्ते उगा रहे हो अगर मिट्टी में, तो आपको ध्यान देना है, तब उसे मिट्टी से नहीं दबाना होता, तब उसे वाटर देना होता है। तो मिट्टी से उन्हें ही दबाएंगे जो नॉर्मल अरबी होते हैं या फिर सिलरी आलू बोलते हैं। तो ये जो किनारे किनारे हैं यहाँ पे अरबी लगाना रह गया है, तो अभी फ़िलहाल ताई जी यहाँ पे खोद रहे हैं, ये देखिए। तो फिर जब यहाँ खोद देंगे तो साइड वाला किनारा भी रह गया है, तो कंप्लीट हो जाएगा ये। एंड ये सब चीज़ें आप देख सकते हो हम शाम में उगा रहे हैं, शाम में हम बो रहे हैं, तो शाम के समय वाटर भी ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं होती। मम्मी देखो एक एक जग ही वाटर दे रहे हैं। तो ये देखिए, तब तक मैं आपको दिखाती हूँ हमारे पड़ोस में क्या कर रहे हैं, बिकॉज़ गांव में सुबह शाम दिन को हमेशा लोग काम में लगे हुए होते हैं।
ये मेरी मासी है, अभी तो ये वहीं आए हुए थे गप्पे मारने के लिए, अब आए हुए हैं ये अभी ये गाय को अंदर रख रहे हैं गाय के कमरे में, बिकॉज़ गाय का कमरा या उसे खुड़ बोलते हैं, हम खुड़ में ले जा रहे हैं बिकॉज़ अब शाम हो गई है। ये देखिए आप आकाश आपको दिख रहा होगा, तो आप ये देखिए, आप देख सकते हो कि धूप बिल्कुल नहीं है, अब बिल्कुल शाम हो गई है और थोड़ा अंधेरा भी आपको लग रहा होगा, थोड़े-थोड़े होते हैं ना, थोड़ा-थोड़ा अंधेरा। तो चलिए वापस चलते हैं। अब तक तो आई थिंक मम्मी एंड ताई जी ने पूरी तरह से आलू लगा लिए होंगे। ये देखिए अब दादाजी एंड रियो भी आ गए मम्मी और ताई जी को देखने एंड ये देखिए मेरी आंटी अभी भी किल्टा लेके वहीं बैठे हैं। आंटी ने घास लाया हुआ है एंड इस घास के बीच में उन्होंने लिंगड़ी भी लाई हुई है। तो आजकल गर्मी है और गर्मी के सीज़न में बहुत सारी लिंगड़ी लगती है जंगलों में, नालों के करीब। नाले मीन्स जहाँ पे वाटर होता है ना, वाटर के करीब लिंगड़ी बहुत लगती है। लिंगड़ बोलते हैं उसे या लिंगड़ी बोलते हैं। बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है उसकी, बहुत ही टेस्टी होती है, वो अचार बनता है। तो वो उन्होंने घास के बीच में लाई हुई है। तो वो बता रहे कि आज मैं लिंगड़ी की सब्जी बनाने वाली हूँ, तो मुझे भी कह रहे कि आ जाना हमारे यहाँ खाने। तो अब आपको तो पता है ना, औरतों की एक बार बातें स्टार्ट हो जाए तो फिर लगे रहते हैं, वो चले रहते हैं ऑल टाइम। ओवरऑल पूरे क्यारी में तो अरबी लगा दी है हमने, गांगड़ी भी जैसा मैंने आपको बताया वो छिड़क दी थी गांगड़ी के बीज। अब ताई जी को जो मैंने कहा था ना आपको साइड में भी किनारा है, वो ये किनारा था, तो यहाँ पे वो लगा रहे हैं, फिर हो जाएगा। मम्मी ने भी वाटर बाल्टी में ले आए हैं वो भर के। एंड आंटी देखो वो बिल्कुल नहीं थक रहे हैं ना, किल्टा पकड़ के बैठे हुए हैं। ये देखिए दादाजी ने और अरबी दे दी। अरबी के पत्ते हैं ये, तो इन्हें हम मिट्टी में बिल्कुल नहीं दबाएंगे। मिट्टी मतलब इनके ऊपर पूरी तरह से इन्हें पैक नहीं करेंगे मिट्टी के अंदर। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था, इन्हें जस्ट हम नॉर्मल लगाते हैं ना, हम जैसे पौधा वैसे उगाएंगे हम इन्हें अरबी के पत्ते को। अब मम्मी भी जा रही है बिकॉज जैसे अरबी के हम पौधे को बीजेंगे वैसे ही उन्हें वाटर की ज़रूरत होती है, तो वो अच्छे से ग्रो करते हैं। इसलिए ताई जी लगा रहे हैं, मम्मा वाटर दे रहे हैं। ये देखिए, तो आप देख सकते हो मिलजुल कर काम करने से कितना इजीली और कितने अच्छे से काम हो जाता है, और इवन हमें पता तक नहीं चलता, इतना फास्ट हो जाता है काम। चलिए एवरीवन, अगली बार तो मेरे मज़े हैं, मुझे पतरोड़े खाने को मिलेंगे, गांगड़ी का चावल खाने को मिलेगा, गांगड़ी की सब्जी खाने को मिलेगी। वाह ऑसम कॉम्बिनेशन। वेल अरवी के पत्तों को हम बोलते हैं पतरोड़े, एंड अरवी का जो फल होता है आलू, उसे हम बोलते हैं, जो अरबी होता है उसे हम बोलते हैं सिलरी आलू। ये सब खाने को मुझे मिलेगा अगली बार जब मैं आऊँगी मायके। एंड एवरीवन, कार्तिकेज वर्ल्ड ब्लॉग को मैंने अब स्नेहा ठाकुर में कन्वर्ट कर लिया है। तो अगर आपको स्नेहा ठाकुर सर्च में ना मिले, बिकॉज अभी मैंने चेंज किया है नेम, तो आप कार्तिकेज वर्ल्ड ब्लॉग करके सर्च कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा चैनल का, तो वहाँ से आप जा सकते हो। एंड अब से उसमें ब्लॉग देखने को नहीं मिलेगा, ब्लॉग आपको सिर्फ कार्तिकेज वर्ल्ड यानी इसी चैनल पे देखने को मिलेगा। उसमें आपको मिलेगी पोइट्री एंड शायरी एंड लव स्टोरीज, एवरीथिंग, मोटिवेशनल वीडियोस देखने को। इस चैनल की तरह उसे भी अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच, ऑलवेज 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 सपोर्टिंग अस। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू।